इमरान खान ने कराची पैकेज का तारीखी ऐलान किया। सारे के सारे इमरान खान को कहते हैं कि जी 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया आपने, तो उसका हमें जवाब दे। ग्रीन लाइन की जदीद बसें मंगवाने में इमरान खान की गवर्नमेंट का हाथ है। 5 बड़े फ्लाईओवर बनाए गए नॉर्थ नाजमाबाद में, जहां से ग्रीन लाइन चलती है। KCR मंसूबा हम बनाएंगे, इसमें आपकी नई जदीद किस्म की जो है वो ट्रेनें लाई जाएंगी। दुबई और मलेशिया टाइप का जो मंसूबा है, ये उस टाइप का मंसूबा है और ये 300 अरब रुपए का मंसूबा है। फ्रेट ट्रेन चलाई जाती है, उससे बिजनेस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा होता है कि बर वक्त उनके सामान जो है वो पहुंचते हैं। जो 13-14 सालों से खटाई में पड़ा हुआ मंसूबा था, वो भी खान साहब ने शुरू करवाया। 126 अरब रुपए जो है वो एकनिक की मंजूरी के, यानी कि उसकी मंजूरी कर दी और उसके बाद फिर अब वहां पर काम शुरू हुआ जो K4 मंसूबा है। 34 अरब रुपए सिर्फ नालों की डेवलपमेंट के ऊपर दिए। महमूदाबाद नाला आपने देखा, एक भी जान जाया नहीं हुई है बारिशों में। मेरे शहर में अच्छे काम होते तो मैं अच्छे काम जरूर दिखाऊंगा, चाहे वो PTI करे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट करे, चाहे वो MQM करे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बल्दियाती इंतखाबात की आमद है और बड़े जोरों शोर से 1100 अरब रुपए पैकेज का जो है वो हर तमाम सियासी पार्टी के रहनुमा या चेयरमैन ये ऐलान करते हैं कि 1100 अरब रुपए आखिर कराची के गए कहाँ पर। ये तरक्याती कामों के लिए 1100 अरब रुपए थे, जिसका जवाबदा सिर्फ इमरान खान को जो है वो लिया जाता है। वो सारे के सारे इमरान खान को कहते हैं कि जी 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया आपने, तो उसका हमें जवाब दे। अब देखें, थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये बड़ी आगाही वाली वीडियो है, ये आपको समझने वाली वीडियो है, ये मुस्तकबिल में आपके मुस्तकबिल को बेहतर करने वाली वीडियो। उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान ने कराची पैकेज का तारीखी ऐलान किया। आज तक जितने भी वजीर आजम थे, उन्होंने ये 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान कभी नहीं किया और ना तो उनके ऊपर अमल दरामद करा सके। वाहिद खान साहब की गवर्नमेंट थी जिसने ये 1100 अरब रुपए पैकेज पे ऐलान किया। पहला मंसूबा मैं गिनवा देता हूँ आपको, जिसके मुतालिक ग्रीन लाइन है। जो अक्सर बात होती है जी ये तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया मंसूबा। देखें, नवाज शरीफ साहब ने बनाया है और हम उनको क्रेडिट देना भी चाहते हैं कि वो नवाज शरीफ ने शुरुआत की। 30% काम किया उन्होंने और उसके बाद फिर वो काम रोक दिया गया और फिर उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई। जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई, कोरोना शुरू हो गया। 2 साल आपके कोरोना ने खा लिए। सिर्फ 1.5 साल में उसने क्या क्या तरक्याती काम किए वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहला काम उसने ये किया कि जो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो सालों से रुका हुआ था, जिसके ऊपर बसें नहीं चलाई जा रही थी, सबसे पहला काम उसने किया कि जी ग्रीन लाइन का जो अधूरा काम था, 30% तो नवाज शरीफ ने किया, 70% काम आपका जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने कर दिया। 5 बड़े फ्लाईओवर बनाए गए नॉर्थ नाजमाबाद में, जहाँ से ग्रीन लाइन चलती है। वो पूरा का पूरा बड़ा पेचीदा काम था, बड़ा लंबा चौड़ा काम था, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बना ही नहीं सकी। इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, हार उनके गले में डाल दिया कि जी ये बर्बादी है, इसको आपने सुधारना है, दूसरी बर्बादी उसको आपने सुधारना है, और अगर उसका कुछ गलत भी हो तो उसका अदाला भी आपने भुगतना है। ये बेचारे खान साहब की जो है वो एक मतलब आप क्या कह लें। बहरहाल ग्रीन लाइन के मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन लाइन की जदीद बसें मंगवाने में इमरान खान की गवर्नमेंट का हाथ है और इसके अलावा ड्रेनेज की तमाम लाइनें तब्दील की। आपका नुमाइश पे अंडरपास जो कंप्लीट ही नहीं था, अधूरा था, उस पूरे अंडरपास को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करके वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो सालों से जिसका कहा जा रहा था कि जी हमारे बच्चों के बच्चे इस्तेमाल करेंगे इस मंसूबे को, वो उसने अपनी हुकूमत ने बना के तैयार करके आवाम के लिए छोड़ दिया। ये पहला मंसूबा था जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने कराची वालों के लिए बतौर तोहफा दिया। दूसरे मंसूबे की मैं बात करता हूँ, जो कराची वाले जिस मंसूबे के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं, क्योंकि कराची में बूंद बूंद नहीं आपको मिलती। K4 का मंसूबा जिसके ऊपर 14 साल से सिंध गवर्नमेंट काम कर रही थी, वो मंसूबा खटाई में पड़ गया। पता ये चला कि जी ये मंसूबा जो है इसका तो रूट ही सही नहीं है, ये तो इसमें ये खामियां हैं, इसमें ये गलतियां हैं। अरबों रुपए आपके उड़ा दिए गए। 70-80 अरब रुपए का मंसूबा, मैं उस पर पैसा लगा दिया, ग्राउंड पे अगर देखें कोई टके का भी काम नहीं हुआ था। फिर खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर ये भी हाथ डाला गया, जी ये भी आप सुधार दें। खान साहब की गवर्नमेंट ने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि कराची ने मुझे वजीर आजम बनाया है, तो मैं कराची वालों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि कराची को बूंद बूंद नहीं बल्कि उनको पानी का जखीरा मिले। तो उन्होंने क्या किया, 130 अरब रुपए 126 अरब रुपए सॉरी 126 अरब रुपए जो है वो एकनिक की मंजूरी के, यानी कि उसकी मंजूरी कर दी और उसके बाद फिर अब वहां पर काम शुरू हुआ जो K4 मंसूबा है। अब खान साहब की गवर्नमेंट तो चली गई है, उसके बाद हमने देखा कि काम सुस्त हो गया। हालांकि खान साहब की गवर्नमेंट में दौरे इक़्तिदार में उसका इफ्तिताह होना था, मगर वो इफ्तिताह इसलिए नहीं हो सका
क्योंकि उनको हटा दिया गया। और उसके बाद K4 मंसूबे पे शहबाज शरीफ ने आके इसका इफ्तिताह करना था, जो कि अब तक वो इफ्तिताह नहीं कर सके। अगर खान साहब की गवर्नमेंट होती तो वहाँ पे इफ्तिताह भी हो चुका होता और काफ़ी हद तक काम हो भी चुका होता। तो ये जो मंसूबा था, जो 13-14 सालों से खटाई में पड़ा हुआ मंसूबा था, वो भी खान साहब ने शुरू करवाया, उसके पैसे भी जारी करा दिए। और फिर तीसरे मंसूबे की मैं बात कर लेता हूँ, फ्रेट ट्रेन पीपरी से लेकर ये जो आपका पोर्ट से निकलता है और पीपरी पे जाता है, ये क्या है, हैवी ट्रैफिक है, कंटेनर से भरे हुए गाड़ियां आपकी गुजरती हैं, कई हादसा रूनुमा होते हैं। उन्होंने क्या किया कि जी हम आपको पैसा देते हैं, 70 अरब रुपए पैसे दे दिए कि जी हम आपको कराची के पैकेज में इस मंसूबे को शामिल करते हैं। जो पोर्ट से जितना सामान निकलता है पीपरी की तरफ जाता है, इंटरसिटी से होता हुआ लोगों की जानें लेता हुआ ये गुजरता है। इन्होंने क्या किया कि जी फ्रेट ट्रेन बनानी है और इस मंसूबे को बहाल करके कराची वालों के जो है वो दुख का मदावा बनना है। और दूसरा ये कि जो ये फ्रेट ट्रेन चलाई जाती है उससे बिजनेस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि बर वक्त उनके सामान जो है वो पहुँचते हैं। यहाँ पर इंटरसिटी में क्या है कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो कंटेनर चलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चलती है। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको खान साहब की गवर्नमेंट ने हल करवा दिया। ये तीसरा बड़ा मंसूबा था। चौथे मंसूबे की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है। इस मंसूबे में बड़ी दिलचस्पी थी लोगों की। वज़ीर आज़म इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है, इन्होंने क्या किया कि कराची सर्कुलर रेलवे, उन्होंने कहा कि जी मुझे कराची ने वज़ीर आज़म बनाया, मैं चाहता हूँ कि कराची का ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो लोग सुकून से सफ़र कर सके। इन्होंने कहा कि जी KCR मंसूबा हम बनाएंगे और 300 अरब रुपए इन्होंने जारी कर दिए, जिसका अब FWO काम कर रहा है। और वो ट्रांसपोर्ट का जो मंसूबा है, जो कराची पैकेज में शामिल करा के इमरान खान ने जो कराची को तोहफा दिया है, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। और हो सकता है मुस्तकबिल में ये काम रुक जाए, क्योंकि अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है और जितने इनके मंसूबे जो ईमानदारी के साथ इन्होंने वहाँ शुरू करवाए थे कराची में, वो सारे के सारे अब मुस्तकबिल में हो सकता है कि खटाई में भी पड़ जाएं या उन मंसूबों को रोक भी दिया जाए। ये भी एक खदशा है। पाँचवें मंसूबे की मैं बात करता हूँ। देखें, ये जो KCR मंसूबा है, इसकी थोड़ी डिटेल बताना मैं मुनासिब समझता हूँ। इसमें आपकी नई जदीद किस्म की जो है वो ट्रेनें लाई जाएंगी। दुबई और मलेशिया टाइप का जो मंसूबा है, ये उस टाइप का मंसूबा है और ये 300 अरब रुपए का मंसूबा है। आप समझ रहे हैं, 300 अरब रुपए अहमियत रखते हैं और ये जदीद किस्म का मंसूबा है। 29 किलोमीटर का आपका पूरा एलिवेटेड ये पूरा एक ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा ये 43 किलोमीटर पर ये ट्रेन चलाई जाएगी मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई। जो ये मंसूबा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा होगा और शहर कराची वाले से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब पाँचवें मंसूबे की मैं बात करता हूँ। पाँचवा मंसूबा जो कराची का सबसे बड़ा मसला था, कराची का वो मसला जो कई जानें ले जाता था, कई लोगों की मालो जान की हिफाजत नहीं हो पाती थी। उसने क्या किया कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, जिसके ऊपर आज तक किसी हुकूमतों ने काम नहीं किए, तजावुज़ात कायम करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, मगर काम कराया नहीं। अब उन्होंने क्या किया खान साहब की गवर्नमेंट ने कि जी ये पानी अक्सर औकात भर जाते हैं, आखिर कराची वाले कब तक भुगतेंगे, कब तक उनकी मालो जान की जो है वो इस तरह ज़ाया होता रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कराची वाले इस बारिशों के मसले से बाहर आएँ। तो उन्होंने क्या किया, 34 अरब रुपए सिर्फ नालों की डेवलपमेंट के ऊपर दिए। उन्होंने कहा कि ये तमाम ये जो 5 मंसूबे, जो नाले हैं, महमूदाबाद नाला आपने देखा एक भी जान ज़ाया नहीं हुई है बारिशों में। महमूदाबाद नाले में आप यकीन जाने उस नाले के बनने से शहरी खुश हैं, रोड निकल गया है, इंसान रोड पे से जा सकता है। क्राइम रेशियो में कमी आ गई है आपकी, क्योंकि अंदर गलियों में जाना पड़ता था और सारा का सारा साफ करके उन्होंने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। अब मैं गुज्जर और औरंगी नाले की बात करूं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये इमरान खान साहब की मेहरबानी की वजह से चल रहा है और 1100 अरब रुपए पैकेज का जो ऐलान करते हैं। देखें, ये 5 बड़े मंसूबे हैं। मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि जी मैं कोई सपोर्ट कर रहा हूँ खान साहब को। मैं ये कहता हूँ जिसने काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। कराची शहर 30-35 सालों से इसका बिगाड़ हुआ है और अब कम से कम अगर एक बंदा जिसने कराची को इतने बड़े बड़े मुस्तकबिल और इतने बड़े बड़े मंसूबे दिए हैं, तो उसका कम से कम इतना हक तो बनता है कि कराची वाले जो है वो उसको कम से कम सपोर्ट करें। 5 बड़े मंसूबे दिए हैं। उसके अलावा थर पार्कर में इसने तमाम सेहत कार्ड फ्री कर दिया। अगर आप थर पार्कर के रिहायशी हैं और थर पार्कर का NIC आपके पास है तो सेहत कार्ड के ज़रिए आप 10 लाख रुपए से इलाज करवा सकते हैं। बड़े बड़े काम किए हैं खान साहब ने, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हुकूमत चली गई और ये सिर्फ 1.5 साल में हुआ है। 2 साल आपका कोरोना में ज़ाया हुआ, 1.5 साल में इसने 5 बड़े मंसूबे के ऊपर जो है वो काम शुरू करवाया। 700 अरब रुपए जो है वो खान साहब ने दिए, 400 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट के थे, तो टोटल 1100 अरब रुपए थे। अब अगर आप हिसाब वैसे ही लगा लें और अगर आप मेरे साथ ग्राउंड पर भी चलें तो आप यकीन जाने नालों के ऊपर काम चल रहा है। ग्रीन लाइन आपके सामने उसने चलवा दी है। ठीक है जी, नवाज शरीफ को क्रेडिट देना चाहते हैं आप दे दे क्रेडिट, कोई बात नहीं, वो बंदा है उसने चलवा दिया। ये जो नाले हैं इनके ऊपर काम महमूदाबाद का बन गया, गुज्जर और औरंगी पे काम चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता,
आप चले मेरे साथ, मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे काम चल रहा है। तीसरा मंसूबा जो K4 का मंसूबा है, जो ग्राउंड पे कभी काम नहीं हुआ, यकीन माने मैं जब वहाँ पे विजिट किया मैंने, तो वहाँ पे मुझे काम नज़र आया। इफ्तिताई तकरीब वहाँ पर चल रही थी, क्योंकि जैसे ही खान साहब आते इफ्तिताह करते तो वो काम भी चल पड़ता। तो तकरीबन ये 5 मंसूबे, और मैं कहना चाहता हूँ खान साहब को भी, खान साहब ये जो आपके जितने वज़ीर बैठे हुए हैं कराची में, ये एक दूसरे को तनकीद ज़रूर करते हैं, मगर आपके जो अच्छे काम हैं उसको डिफेम करने में नाकाम है। इनको चाहिए कि आवाम तक वो आगाही पहुँचाएँ, क्योंकि देखें मैं अगर सिंध गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम करती है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के अच्छे काम भी दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे शहर में अच्छे काम होते तो मैं अच्छे काम ज़रूर दिखाऊंगा, चाहे वो PTI करे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट करे, चाहे वो MQM करे। तो जितने लोग हैं मुझे कहते हैं जी आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते हैं। देखें पीपल्स पार्टी अच्छा काम करती है तो मैं अच्छा काम उसका भी दिखाता हूँ, अगर कोई दूसरी जमात की पार्टियाँ करती हैं मैं उनका भी अच्छा काम दिखाता हूँ, मगर खान साहब ने जो काम किए हैं ये मुस्तकबिल में इसको याद रखा जाएगा इन कामों को। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, अभी तो इंतखाबात भी चल रहे हैं, तो इनके जो वज़ीर जितने भी हैं उनको भी चाहिए कि लिहाजा खान साहब की अकेला बंदा जो है वो इतना सारा काम नहीं कर सकता, तो कराची की लीडरशिप को भी अब एक होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, जो निचली सतह के मसले मसाइल हैं वो पूरे हो सके। खान साहब ने 3 बड़े नाले बना दिए, छोटे नाले जो सिंध गवर्नमेंट को बनाने का काम है, ये वफाक का काम नहीं था, 18वीं तरमीम थी, उसके बावजूद खान साहब ने 18वीं तरमीम के बावजूद इतना सारा काम उसने करवा दिया, और 18वीं तरमीम ना होती तो वो छोटे नाले भी बना देता, तालीमी मयार भी, तालीमी जो स्कूलों के हाल भी जो है वो सुधार देता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताना बड़ा ज़रूरी था। तो चलते फिरते थे मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।